Hello guys, I hope you are doing well. This is Sayyid Omar Shamochi from Phoenix Immigrations Consulting Services. आज की इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने लगा हूँ EB2 NIW से रिलेटेड और दूसरी वीज़ा कैटेगरीज के कंपैरेटिव में आपको कौन कौन से ऑप्शंस को ऑप्ट करना चाहिए, सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ बताने वाला हूँ. सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ इट्स 100% एविडेंट, जेन्युइन, ऑथेंटिक, ड्यू टू द रीज़न कि आपके सामने जो इंडिविजुअल इस वक्त बैठा हुआ है मेरी शेप में इज़ ऑल्सो एन EB2 NIW अप्रूव्ड एप्लीकेंट. तो आपको जो चीज़ें मैं फ्लोट करूंगा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन फ्लोट करेगी, 100% रिसर्च बेस्ड होगी, एक्सप्लेन्ड होगी, वेल एक्सप्लेन्ड होगी और आपको एक एक चीज़ें ओपन करके बताने वाले हैं ताकि यू वुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि जो आप कैटेगरी ऑप्ट करने जा रहे हो ये क्या आपके लिए है या नहीं है. या अगर आपको दूसरे कंपैरेटिव के अंदर वीज़ा कैटेगरीज मिलते हैं तो विच कैटेगरी यू शुड ऑप्ट. तो 1 मिनट ज़ाया किए बगैर फ़ौरन चलते हैं वीडियो की जानिब. अगर इस वीडियो को अब तक लाइक, फॉलो, शेयर नहीं किया तो बिल्कुल कर लो. हो सकता है कि आपके इस एक शेयर से किसी दूसरे इंडिविजुअल के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और किसी का भला हो जाए. तो EB2 NIW एग्जैक्टली है क्या? EB2 NIW का मफहूम आपको बहुत सिंपल करके ब्रीफ कर देता हूँ सो दैट हर आम और ख़ास बहुत एग्जैक्टली इसको समझ पाए. EB2 NIW इज़ एम्प्लॉयमेंट बेस्ड सेकेंड प्रेफरेंस नेशनल इंटरेस्ट वेवर. अब इसको एग्जैक्टली समझते हैं कि होता क्या है. NIW इज़ नेशनल इंटरेस्ट वेवर. नेशनल इंटरेस्ट वेवर का मकसद ये होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऐसे इंडिविजुअल को वेलकम करना चाहता है जिसके पास स्किल्स ऐसे हों, जिसके पास ऐसी एबिलिटीज़ हों, इतना एक्सेप्शनल इंडिविजुअल हो कि जब US उसको कॉल करे और उसको अपॉर्चुनिटी दे टू कम एंड माइग्रेट टू यूनाइटेड स्टेट्स तो ही विल बी इन द फेवर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. वो नेशनल इंटरेस्ट से वेल अलाइंड हो. और साथ साथ अब ये वेवर क्या चीज़ है? वेवर का मकसद ये है कि उस इंडिविजुअल को जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी उस इंडिविजुअल के लिए यूनाइटेड स्टेट्स अपने कंप्लीट फ्रेमवर्क के अंदर जॉब रिक्वायरमेंट्स को वेव कर सकता हो. ये है नेशनल इंटरेस्ट वेवर. अगेन आपको बहुत सिंप्लीफाइड करके समझा देता हूँ. नेशनल इंटरेस्ट वेवर उस एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को समझाने के लिए कहा जाता है कि जो इंडिविजुअल इस फ्रेमवर्क में फिट इन हो जाए और उसको जॉब रिक्वायरमेंट्स की या जॉब ऑफर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये वेवर उस ही इंडिविजुअल को मिल सकता है जो एक्सेप्शनल एबिलिटी होल्ड करे, एक्सेप्शनल एकेडमिया होल्ड करे, एक्सेप्शनल स्किल्स होल्ड करे. ही कुड बी एन एंटरप्रेन्योर, ही कुड बी अ बिजनेस प्रोफेशनल, ही कुड बी एन इंजीनियर, ही कुड बी एन आर्ट्स प्रोफेशनल, ही कुड बी एन कॉमर्स प्रोफेशनल. तो ये इंडिविजुअल कोई भी पर्टिकुलर कैटेगरी को होल्ड कर सकता है. वो कैटेगरी प्रेफरेबली अगर स्टेम कैटेगरी हो जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स इंक्लूडेड होते हैं, वो इंडिविजुअल्स मोस्ट प्रेफरेबल होते हैं फॉर नेशनल इंटरेस्ट वेवर. तो EB2 NIW बहुत सिंप्लीफाइड करके मैंने आपको समझा दिया. दैट इज एम्प्लॉयमेंट बेस्ड सेकेंड प्रेफरेंस नेशनल इंटरेस्ट एंड वेवर. तो नेशनल इंटरेस्ट वेवर इसको कहा जाता है. अब एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन कि लोग नेशनल इंटरेस्ट वेवर को होल्ड करने के लिए क्या सिर्फ PhD होने चाहिए, क्या सिर्फ मास्टर्स होने चाहिए, या सिर्फ बैचलर्स होने चाहिए, या 16 ईयर्स की एजुकेशन उनके ऊपर मस्ट है. तो ये मिसकंसेप्शन आपका मैं बहुत आसानी के साथ क्लियर कर देता हूँ. यू डोंट नीड टू लिसन एनी टॉम डिक हैरी, यू जस्ट गो टू USCIS वेबसाइट. आपने USCIS की वेबसाइट पे जाना है where you will find 2 specific criterias. The first one is you have to, in order to avail national interest waiver, अगर आप चाहते हो national interest waiver या EB2 NIW को ऑप्ट करना चाहते हो तो आपके पास इन 2 क्राइटेरियाज में से कोई भी एक क्राइटेरिया मीट करना ज़रूरी है. The first criteria is a minimum of 16 years bachelor's degree along with the 5 years of progressive experience. 5 साल का प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस और 16 साल की अगर एजुकेशन आपके पास है तो यू आर वेल एलिजिबल फॉर EB2 NIW. अब बहुत सारे आपको टॉम डिक हैरीज ये बताते हैं कि नहीं जी इसके लिए आपको PhDs होना ज़रूरी है, आपके पास साइटेशंस हो, आपके पास पब्लिकेशंस होने चाहिए. अगर ये तमाम चीज़ें रिक्वायर्ड हों तो वाई EB2 NIW कैटेगरी कंटेन्स USCIS क्राइटेरियाज जिसके अंदर बड़ा क्लियरली डिफाइंड है. द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ 16 years of education and 5 years of progressive experience. अब इसके अंदर जितनी ज़्यादा आप चीज़ें ऐड करते जाएंगे, credentials ऐड करते जाएंगे, certifications ऐड करते जाएंगे, you'll be getting higher chances to get EB2 NIW approved. So we have
बोथ एक्सट्रीम्स। हमारे पास वो एक्सट्रीम्स भी मौजूद हैं फीनिक्स इमिग्रेशन कंसल्टिंग सर्विसेज के पास, जो बिल्कुल जीरो लेवल पे यानी 5 इयर्स एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं, प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस है और उसके साथ साथ 16 साल की एजुकेशन है। गॉट अप्रूव्ड फॉर EB2 NIW, वो जस्ट अ केमिकल इंजीनियर। और एक ऐसा इंडिविजुअल भी है जो कि PhD भी है, जो कि मास्टर्स भी है और उसके पास 20 इयर्स का एक्सपीरियंस भी है। ही गॉट ऑल्सो अप्रूव्ड। तो मुख्तलिफ एक्सट्रीम्स हैं, मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं। ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज, है क्या। तो EB2 NIW का पहला क्राइटेरिया 16 साल की एजुकेशन, 5 साल का प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस। दूसरा क्राइटेरिया 10 साल का एक्सपीरियंस विथ लेस देन 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। अगर आपके पास लेस देन 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है और आपके पास 10 साल का प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस अलॉन्ग विद द 7 क्राइटेरियाज और एनी 3 ऑफ द क्राइटेरियाज बिन मेट, यानी 3 क्राइटेरियाज अगर आपके मीट होते हैं आउट ऑफ 7 क्राइटेरियाज जो कि USCIS में क्लियरली गिवन है, उनमें से कोई भी 3 अगर आप फुलफिल कर लेते हैं, यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर EB2 NIW। और बहुत सारे इंडिविजुअल्स आपको बोलते हैं इफ यू आर BCom, इफ यू आर BA, अगर आपके पास आर्ट्स की डिग्री, आपके पास कॉमर्स की डिग्री, यू आर नॉट एलिजिबल। यू आर एब्सोल्युटली एलिजिबल in alignment with USCIS requirements until and unless आपके पास ये 3 से 4 चीज़ें या 3 से 4 क्राइटेरियाज फुलफिल नहीं होते, यू आर नॉट एलिजिबल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल करना है, यू हैव टू गो टू द USCIS वेबसाइट। मैं आपको ये सारे क्राइटेरियाज यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ और आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे हैं। इट्स वेरी सिंप्लीफाइड, इट्स क्लियर एंड वेरी वेरी सिंपल। अब बात करते हैं कि EB2 NIW बेसिकली है क्या। ये एक ऐसा प्रीमियम कैटेगरी का वीज़ा है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट अप्रूवल जब आप लैंड करते हैं US में, यू विल बी डायरेक्टली गेटिंग अ ग्रीन कार्ड। सो दैट इज एन इमिग्रेंट बेस्ड वीज़ा। EB2 NIW इज एन इमिग्रेंट बेस्ड वीज़ा। ये एक इमिग्रेंट बेस्ड वीज़ा है, इमिग्रेशन है, डायरेक्टली इमिग्रेशन है एंड वो तमाम चीज़ें, वो चीज़ जिसके लिए लोग साल साल वेट करते हैं, दैट इज़ अ ग्रीन कार्ड, द नेशनैलिटी आफ्टर 5 इयर्स। तो वो चीज़ें आपको बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्ट मिलती हैं। सो यू हैव टू अवेल इट, ये आपको अवेल करना चाहिए। अब बहुत सारे कंसल्टेंट्स आपको घुमाते हैं, जागॉन्स लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इधर उधर घुमाते हैं। सो लेट मी बी वेरी क्लियर, आपको सबसे पहले अपना एवेल्युएशन खुद कंडक्ट करना है। लिंक दिया हुआ है, गो टू द लिंक एंड एवेल्युएट योरसेल्फ। अगर आप एवेल्युएट होके आपका कैप स्कोर अच्छा बन जाता है एंड यू आर एलिजिबल फॉर दैट, I will guide you how to proceed with EB2 NIW. It's clearly very simple. EB2 NIW में आपको कोई इंग्लिश प्रोफिशेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है दैट यू डोंट नो इंग्लिश, आप फ्लुएंट ही नहीं है उसमें और उसके बाद जाकर आप अप्लाई कर रहे हैं। यू हैव टू हैव द गुड इंग्लिश, स्पोकन लैंग्वेज आपको बहुत अच्छा आना चाहिए। बट अगेन इसके अंदर देयर इज़ नो बेस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपका IELTS इतना होना चाहिए, आपका PT इतना हो, TOEFL इतना हो। नो, देयर इज़ नो सच रिक्वायरमेंट। देयर इज़ नो प्रूफ ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड, प्रूफ ऑफ फंड्स नहीं रिक्वायर्ड इसके अंदर। आपके प्रूफ ऑफ फंड्स की बेसिस के ऊपर EB2 NIW अप्रूव नहीं होगा। दैट वुड बी अप्रूव्ड बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड नॉलेज इन एकेडमिया। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज यू डोंट नीड टू हैव द एक्टिव जॉब ऑफर फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स एम्प्लॉयर्स। आपको कोई जॉब ऑफर नहीं चाहिए। अब बात करते हैं कंपैरेटिव्स में। देखिए, जब हम बात करते हैं EB2 NIW तो इट्स अ वेरी सिंपल वे। आपको समझ में आ रहा होता है कि यार ये बहुत सिंपल वे एंड यू विल बी गेटिंग अ डायरेक्ट इमिग्रेशन। सो 99% ऑफ द पीपल डायरेक्टली इंक्वायर करते हैं EB2 NIW से रिलेटेड। अब बात करते हैं उन कैटेगरीज की जिसके ऊपर आप बहुत ईजिली ट्रांसफॉर्म हो जाते हो। आपको समझ में नहीं आता कि मुझे ये ऑप्शन चूज करना चाहिए या EB2 NIW या और कोई दूसरा ऑप्शन चूज करना चाहिए। सो इट्स वेरी क्लियर। देखें, अब सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन इमिग्रेंट वीज़ास की। सबसे पहला वीज़ा आपके पास आता है B1 B2, दैट्स अ टूरिस्ट वीज़ा। अगर आप विजिटर्स वीज़ा अप्लाई करते हैं B1 B2 तो यू विल बी लीगली अलाउड टू एंटर यूनाइटेड स्टेट्स, बट विद द इंटेंट, आपका इंटेंशन क्या होगा, दैट्स अ विजिट। that could be a tourism, that could be a business visit. So that's a visitor's visa. और इस visitors visa को अगर आप convert करते हैं किसी भी particular category के अंदर तो उसके अपने pros हैं और cons हैं, उसको certain other videos में brief कर दूंगा। फिर आपके पास second visa आता है जिसकी आजकल बहुत ज़्यादा hype है, that is E2 investors visa. E2 treaty investors visa is somewhere where you need to have a minimum investments of $1 lakh to $1,50,000. अब जिस इंडिविजुअल के पास $1 लाख या $1.5 लाख हैं, डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड बिजनेस प्रोफेशनल। वो एक हो सकता है एक गुड बिजनेस प्रोफेशनल हो, उसकी पूरी ज़िंदगी जमा शुदा जो इनकम्स हैं उसको लगाकर वो एक स्मॉल बिजनेस में इन्वेस्ट करने जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में। E2 की पूरी ब्रीफिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, बट मैं आपको अभी ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक बिजनेस प्रोफेशनल हैं और आपके पास इतना अमाउंट मौजूद है
तो कम टू मी, आई विल गिव यू कंप्लीट गाइडलाइंस कि किस तरीके से अपने बिजनेस को स्टेबल करके EB2 NIW के लिए एलिजिबल हो सकते हैं आप. You are an exceptional professional. That is why you have accumulated $1 lakh or $1,50,000, and on that basis you can also apply for EB2 NIW. But base eligibility criteria का होना ज़रूरी है. So किसी टॉम डिक हैरी के हाथ चढ़ने से बेहतर है अपनी रिसर्च खुद करें, और पूरी डिटेल्ड रिसर्च करने के बाद choose the options whether you should go for B1, B2, EB2 NIW, E2, EB5, EB3, EB1 है. There are a lot of the categories you need to explore. जितनी बेहतर रिसर्च होगी उतना ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा, एंड यू विल बी गेटिंग एग्जैक्टली यू वांट. तो अगर आपका ड्रीम है यूनाइटेड स्टेट्स को लैंड करना, जस्ट वहाँ पर मूव करना, या फिर उधर परमानेंटली इमिग्रेंट बनकर जाना, सो इन तीनों के तीनों मैकेनिज्म्स में आपको डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वीज़ास ऑप्ट करने ज़रूरी हैं और उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है. चूज़ योर बेस्ट कंसल्टेंट. देखें, कंसल्टेंट इज़ नॉट और कैन नॉट और मे नॉट be the attorney or be the lawyer, but if somebody is having particular approvals within himself, within his team, within his company, तो वो आपको एक बेहतर गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकता है. Come to me, come to Phoenix Immigrations Consulting Services. We will give you certain guidelines. Based on that, you will be confident enough कि जो ऑप्शन आप चूज कर रहे हो, that would be one of the best option. So see you in some other videos and I'll give you some more details. Thank you so much.